ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र और सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी बड़े संकेत दिए हैं। दिल्ली सरकार ने पूर्व में हो रही आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब झूठ की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, चोरी और लूट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कल शाम को एक त्वरित एक्शन लिया। एक रजिस्ट्रार और तहसीलदार जिनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें आई थी, उनको तत्काल सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है। और दिल्ली की मंत्रिपरिषद की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी गण इस गलतफहमी में ना रहे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और करप्शन और कमीशनखोरी और चोरी चलेगी, लूट चलेगी। सरकार बदल चुकी है। चोरों को दिल्ली की जनता ने हरा दिया है। और अगर कोई भी अधिकारी जनता के किसी भी काम के लिए किसी प्रकार की रिश्वत लेने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, तो इन दो अधिकारियों के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने अहम फैसला लिया। दिल्ली विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से 4 दिनों के लिए बुलाया जाएगा। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके साथ ही शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा से जुड़े भ्रष्टाचार पर सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मौजूदा सरकार को जनता से किए वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं मानता हूं आशीष सूद जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष जी ने शिक्षा में ऐसा काम किया कि वो न केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में लोगों ने सराहा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का शिक्षा विभाग एक अहम हिस्सा था। 10 साल में पहले लोग पैरवी करने आते थे कि प्राइवेट में एडमिशन कराओ, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पैरवी होती थी कि सरकारी स्कूल में कराओ। तो एक बड़ी लेगेसी जिसको आप चला रहे। मैं मानता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा, उस लेगेसी को संभालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए। गौरतलब है कि आने वाले विधानसभा सत्र में प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से और खुली चर्चा होगी। सरकार खुद पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर प्रस्ताव लेकर आएगी। सरकार का कहना है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।